नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कोरिया की। राम मंदिर के पीछे मिला है नवजात का शव। दवाई बॉक्स में नवजात का शव मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिटी कोतवाली बैंकुटपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो राम मंदिर के पीछे नवजात का शव मिला है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुजीत जुड़ गए हैं। सुजीत, नवजात का शव मिला है मंदिर के पीछे, क्या ज्यादा जानकारी है? ऐसी क्षेत्र है जहां पे राम मंदिर के पीछे कार्टून में, जो कि दवाइयों की कार्टून में भर करके फेंका गया है, जिसके बाद आसपास के लोग जो हैं पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मौके पहुंचकर तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है और जिसके बाद अभी पोस्टमार्टम की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस तरह के जो मामले थे लगातार जो है पिछले 5 सालों में इस तरह से कहीं भी सुनने को नहीं आ रहे थे। अभी जो है 5 साल बाद ये जिले में ये मामला सुनने को आया कि नवजात शिशु को फेंका गया है और इस तरह से फेंका गया है जिस तरह से शायद हत्या की आशंका जताई जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत। कांकेर में सट्टेबाजों पर शिकंजा कसा गया है। आईपीएल सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आईपीएल सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने आज फिर 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। भोलेनाथ बुक ऑनलाइन सट्टा ऐप के जरिए लेन देन का खुलासा हुआ है। बिहार के कोड़ा गैंग को पकड़ने में रायपुर पुलिस को कामयाबी मिली है। आखिरकार ये कामयाबी मिल ही गई। ये गैंग रायपुर के 4 अलग अलग इलाकों में चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुका था। पुलिस का कहना है कि ये गैंग काफी शातिर है। पकड़ाए गए सभी 4 आरोपी आदतन अपराधी हैं और वारदात करने के लिए खुजली पाउडर का इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस ने यह भी बताया कि रायपुर ही नहीं बल्कि इन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में 24 से ज्यादा चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 सोने की चेन, 2 मोटरसाइकिल, 2,50,000 का सामान जब्त किया। गिरोह के सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। दिवस पूर्व रायपुर शहर के 3 थाना क्षेत्रों में सिविल लाइन में, तेलीबांधा में, देवेंद्र नगर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई, जिसमें विक्टिम्स महिलाएं थीं। उसके ऊपर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और जो 4 आरोपी हैं उन लोगों को पकड़ा। ये चारों आरोपी कोढ़ा गैंग बिहार के कटिहार जिले के लोग हैं। ये चारों 2 बाइक जो कि चोरी की थी, उसमें फेक नंबर प्लेट्स इन्होंने छत्तीसगढ़ के ही दूसरे जिले सूरजपुर के नंबर प्लेट्स लगा करके घटनाओं को अंजाम दिया। इन 3 घटनाओं के बाद उन्होंने राजेंद्र नगर में भी एक असफल प्रयास चेन स्नैचिंग का किया था। और भी घटनाएं करने के लोग फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने गंज थाना क्षेत्र से इनको आइडेंटिफाई किया और इनको पकड़ा है। इसके अलावा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विक्टिम्स का खुजली पाउडर भी रखते थे, उसका भी इस्तेमाल इन लोगों ने अलग अलग। राजधानी रायपुर में नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी टिकरापारा के साई वाटिका में ठगी करने गए थे। स्वप्निल नाम के युवक के यहां जाकर ठगने का प्रयास कर रहे थे। संदेह होने पर मकान मालिक और स्थानीय लोगों ने घेरा और उसे थाने लेकर गए। आरोपी शेर सिंह दिनेश सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी दिनेश पहले यूपी में सीआरपीएफ में पदस्थ था। आया था जिसमें पुलिस के अलावा वो LIC एजेंट या किसी के नाम से वो गया था और उन्होंने झांसा दे करके ठगी करने की कोशिश की थी। उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर है। संविदा कर्मियों का आंदोलन 1 दिन के लिए स्थगित किया गया है। बलौदाबाजार में आंदोलन की अनुमति नहीं मिली है। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। 16 जून को जांजगीर से रथ यात्रा आंदोलन की शुरुआत होगी। 3000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे संविदा कर्मी। 21 जून तक हर दिन एक जिले में प्रदर्शन होगा। रथ यात्रा 21 जून को रायपुर के तूता पहुंचेगी।
और गाड़ियों में आग लगने की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर धमतरी की दिखाते हैं, जहां चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कार सवार लोगों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। तो वहीं दूसरी तस्वीर बलौदा बाजार की है, जहां बीच शहर में धू कर बोलेरो गाड़ी जलने लगी। गाड़ी में बैठे लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। अंबिकापुर के मणिपुर थाना क्षेत्र के नया बस स्टैंड पर हुई एटीएम ठगी मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि सरगुजा पुलिस की स्पेशल टीम ने यह कार्रवाई की और यूपी के इटावा से आरोपी को पकड़ा है। यह आरोपी एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 एटीएम कार्ड और 4 मोबाइल जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक इन लोगों के गैंग ने सरगुजा में 25 से ज्यादा एटीएम ठगी की वारदातें की हैं। बता दें कि इससे पहले विशेष टीम ने एक आरोपी मुकेश सोनी को झारखंड के छतरपुर से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी तिहाड़ जेल में हत्या के जुर्म में बंद थे। इसी दौरान दोनों को दोस्ती हुई, तो वहीं से फिर दोनों पैरोल पर छूटने के बाद एटीएम ठगी की वारदात को अंजाम देने लगे। ये दोनों ही तिहाड़ जेल में साथ में थे और दोनों ने ही वहाँ पर फिर रणनीति बनाई थी। दोनों तिहाड़ जेल में रहते हुए परिचय हुआ था और इस प्रकार यहाँ पर जब वो तिहाड़ जेल से एक तो पैरोल में से फरार हुआ था और उसके पश्चात जब दोनों में बाहर निकले और दोनों में दोस्ती हो चुकी थी जेल में ही, उसके पश्चात यहाँ छत्तीसगढ़ में खासकर सरगुजा रेंज में इन्होंने लगभग ऐसे 25 लगभग मामले ऐसे हैं जिसमें इन्होंने इस प्रकार से एटीएम बदलकर ठगी की थी, जिसे आज हमने पकड़ने में सफलता प्राप्त की। कोरबा से आई रेस्क्यू की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां एक स्नेक का रेस्क्यू अभियान चलाया गया। दरअसल कोरबा के दादर खुर्द बस्ती में एक सांप कुएं में जा गिरा। जैसे ही लोगों ने इस सांप को कुएं में गिरा देखा तो रेस्क्यू टीम को खबर दी गई, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर 40 फीट गहरे कुएं से इस सांप को निकालने के लिए कोशिश शुरू की और आखिरकार थोड़ी देर की मेहनत के बाद इस सांप को टीम ने बाहर निकाल लिया। टीम ने बताया कि जिस सांप का रेस्क्यू किया गया वो कोबरा प्रजाति का सांप है, जो काफी जहरीला होता है। बहरहाल इस सांप को निकालने के बाद उसे जंगल में ये रेस्क्यू टीम छोड़ देगी। और कांकेर पहुंचा है हाथियों का दल। दुर्गू कोंदल वन परिक्षेत्र पहुंचा है हाथियों का दल। लौतर परिक्षेत्र हाथियों का दल पहुंचा। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट भी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सूचना दी जा रही है। जान को जोखिम में न डालें, सावधान 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 रहें। निवेदन है, शाम के वक्त जंगल की ओर प्रवेश न करें और सुबह सुबह पान तोड़ाई के लिए जंगल की ओर न जाएं। सुनादेही पहाड़ी में एक जंगली नर हाथी प्रवेश कर चुका है। जान को जोखिम में न डालें, सावधान। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान कोई अगर है तो वो है माँ, जो अपनी औलाद के लिए हर मुश्किल से भिड़ जाती है। तो आज मदर्स डे पर हम आपको बालोद की एक ऐसी ही माँ से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने हर मुश्किल का मुकाबला करते हुए अपने बच्चों की एक अलग पहचान भी बनाई। ये है बालोद जिला के हीरापुर में रहने वाली दिव्या, जिसने कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड में प्रदेश भर में 5वां स्थान हासिल किया है। कहते हैं हर किसी की सफलता के पीछे माँ बाप का हाथ होता है, लेकिन दिव्या के पिता नहीं हैं। उनके पिता 3 जुलाई 2014 को परिवार का साथ छोड़ गए, लेकिन सब कुछ अचानक खत्म हो जाने जैसे हालात में भी माँ योगेश्वरी ने हिम्मत दिखाई और अपनी 3 बेटियों को पालने की खातिर मजदूरी करना शुरू कर दिया। माँ मितानिन है और उसके अलावा मजदूरी करती है, कहीं से भी आमदनी लाने की कोशिश करती है बाहर मजदूरी करके।
और बचपन से उन्होंने अच्छे से पाला है, किसी चीज की कमी नहीं होने दी है हमें। जी, मैं पूरे प्रदेश में 5वें स्थान में आई हूँ। इसका पूरा श्रेय मैं अपनी माताजी को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके संघर्षों और परिश्रमों के परिणाम स्वरूप ही आज ये दिन आया है। हमारी माताजी जी ने शुरू से ही हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है। हमारी आमदनी भले ही कम क्यों न हो, उन्होंने हमारी सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखा है। पढ़ाई के हमें किसी भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी तो उन्होंने आमदनी कम है ये कहकर मना नहीं किया, बल्कि उन सभी चीज़ों को हमें अवेलेबल कराया है, चाहे वो पढ़ाई के लिए ज़रूरी चीज़ें हों या फिर कुछ आम ज़रूरतें हों, हमें सभी चीज़ें अवेलेबल कराई हैं। योगेश्वरी मितानिन है, लिहाजा वहाँ से कुछ पैसा मिलता है, लेकिन गुजारे के लिए वो काफी नहीं है। उनके पास लगभग 80 डिसमिस खेत हैं, लेकिन इसकी फसल भी घर के सदस्यों का खाना पानी और खर्चा नहीं निकाल पाती। लिहाजा ये माँ दूसरों के खेतों में काम करती है। कभी मनरेगा का काम मिलता है तो वहाँ भी चली जाती है, ताकि उसकी बेटियों का भविष्य वो उज्जवल कर सके। 3 जुलाई 2014 में ओकर डेथ हो गई। ओकर बाद से अबे मन छोटे रही ना तो खर्चा कम लगत रही से, जैसे जैसे बढ़त गई ओकर हिसाब से खर्चा बढ़त गई, तो अपन मेहनत के अनुसार कर खर्चा पूरा करत गई। और अब देखिए माँ की इस कड़ी मेहनत के मीठे फल को भी। घर में सबसे छोटी बिटिया दिव्या ने माँ के सपने को साकार कर दिखाया है। 12वीं में उसने पूरे राज्य में छठा स्थान हासिल किया है। जाहिर है बिटिया से ज्यादा खुश आज उसकी माँ है, जिसने दुनिया को ये साबित कर दिया कि माँ अपने बच्चों की खातिर कुछ भी कर जाती है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। कोरबा में एक ऐसा घर है जहां बीते 12 साल से सब्जी की खरीदी नहीं की गई। जी हां, इसकी वजह यह है कि इस घर पर ही सब्जी बाग उगा दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। महंगाई से टमाटर लाल हो या आलू प्याज अपने ऊंचे दामों पर इतरा रहे हो, भिंडी और परवल नखरा दिखा रहे हो या तरोई और लौकी अपनी महंगी कीमत पर इतराएं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ निवास करते हैं मनहरण लाल राठौर। वही राठौर साहब जिन्होंने अपने मकान की छत पर 1700 स्क्वायर फीट का एक ऐसा सब्जी बाग तैयार किया है कि बस पूछो मत। बालकों से रिटायर हुए राठौर साहब किसान पुत्र हैं। भिलाई का भटोरा उनका पुश्तैनी गांव है, और जब अंदर से कोई किसान हो तो रुके कैसे। देखिए जरा कैसे छत की फर्श पर मिट्टी बिछाकर मौसमी सब्जी लेते हैं। तरोई, लौकी, कद्दू, डोडका की फसल तैयार है, वो भी प्योर ऑर्गेनिक। सब्जियां ही नहीं, नींबू अनार भी लगा रखा है। बचपन से ही ना किसान का बेटा होने के नाते घर में भी गांव में ही भटोरा में साग भाजी लगाते थे, और उसी समय से हम लोगों के मन में था कि साग भाजी लगाना चाहिए। किसान के बेटा होने के नाते खेती किसानी में भी हमको अच्छा ज़्यादा रुचि है। उसके साथ साग भाजी लगाना बहुत अच्छा लगता है। अपने हाथ से लगाया हुआ बाजार से लाके बीज लाके लगाना, जब बीज बड़ा होता है तो खुशी होता है, बहुत ज़्यादा फलने लगता है। तो क्या क्या सब्जी भाजी खास कर लगा रहे हैं आप? छत में तो हम लोग सभी सब्जी लगाते हैं, कोई सब्जी छूटता नहीं है। अभी तो फिलहाल मखना हुआ था, लौकी हुआ था, कुंदरू हुआ था, भाटा हुआ था, लाल भाजी हुआ था, वो रोपा भाजी हुआ था, और बहुत सारा फूल पौधा क्या है भगवान में चढ़ाने का काम आता है। और राठौर साहब के इस काम में उनकी बेटर हाफ यानी उनकी पत्नी का भी भरपूर कंट्रीब्यूशन रहता है। अभी तो गड गोभी और फूल गोभी है, करेला लौकी था, अभी करेला शुरू हो रहा है, और मखना है। अभी इसके बाद फिर लगाएंगे भिंडी, सब लौकी मखना। कितना अच्छा लगता है आप लोगों को? बहुत खुशी लगता है। और उसको क्या करते हैं, अपना उपयोग करते हैं, बाहर में भी देते हैं? नहीं, बाहर देते हैं, वो खाते भी हैं।
राठौर साहब अपने सब्ज बाग के लिए घर पर ही खाद तैयार करते हैं। गोबर लाना, उससे खाद बनाना, सब कुछ अपने हाथों से। 4 मंजिला मकान में सब्जी भाजी उगाकर ये कमाल कर दिखाया है एमएल राठौर ने, जो रिटायर्ड कर्मी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गमले में ये नींबू लगाए हुए हैं, इसमें लाल भाजी लगी हुई है, और इस तरीके से तमाम जो सब्जियां हैं वो अपने इस टेरेस गार्डन में लगा कर रखा है, और जिसका इस्तेमाल वो खुद करते हैं। साथ ही लोगों को प्रेरणा देते हैं कि टेरेस गार्डन का उपयोग कर अपने जीवन की उपयोगी जो चीज़ है उसका उगा सके और अपने इस्तेमाल कर सके। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। अब बात करते हैं जगदलपुर की, जहां शहीद पार्क के नजदीक बनी नाली का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। आलम यह है कि नाली के अंदर पाइपलाइन फूटने के कारण यही गंदा पानी पीने के पानी में मिल रहा है और लोगों को इसी पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। हैरानी की बात यह भी है कि मामले को लेकर लोगों ने कई बार निगम से इसकी शिकायत भी की, लेकिन जिम्मेदार ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। लोगों का कहना है कि दूषित पानी पीने के चलते घातक बीमारियों का डर बना हुआ है। कटे हुए पाइप की वजह से यहाँ पर जो पानी घरों तक जा रहा है, इस पाइप के माध्यम से ज़ाहिर तौर पर गंदा पानी जा रहा है, और गंदा पानी लोग पी भी रहे हैं अनजाने में। लेकिन इसमें जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा भविष्य में, हो सकता है कि गंदे पानी की वजह से कई बीमारियां आ जाए, डेंगू मलेरिया का वैसे ही हमारे यहाँ बेल्ट है। तो शहीद पार्क के सामने जो ये पाइप फटा है और वो पानी जा रहा है, इसे तत्काल निगम प्रशासन को ध्यान में लेना चाहिए और इसे सुधार करना चाहिए, अन्यथा इसका जो नुकसान होगा पूरा जो मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में गंदगी के अंबार के चलते अब आम लोगों को सफाई का काम अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ में हर तरफ गंदगी का अंबार है, जिसके चलते लोगों में काफी गुस्सा है, और इसी के चलते यहां के मां गंगा सरोवर धाम तालाब में सफाई अभियान आम लोगों ने ही छेड़ दिया है। सफाई करने वाले युवक कहते हैं कि उनका उद्देश्य नगर पालिका के जिम्मेदारों को जगाना है, ताकि जिम्मेदार ऐसी कमरों से बाहर निकलकर नगर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान दें। पालिका मनेन्द्रगढ़ में निरंतर मांग करते रहे हैं हम लोग, मगर नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ की उदासीनता की वजह से ये तालाब जो है 7 महीने से ऐसा गंदा है। मनेन्द्रगढ़ शहर में जो मां सरोवर जो तालाब है वो एक धार्मिक आस्था का भी केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर शहर के 2 महत्वपूर्ण बड़े बड़े जो आयोजन है वो होते, छठ का घाट है और दूसरा यहाँ पर जितने भी मूर्तियाँ स्थापित की जाती शहर के अंदर उसको यहीं पर ही जो है विसर्जन किया जाता है। और आज इसकी स्थिति इतनी गंभीर है, जिसे देख करके आज समस्त नगर वासियों ने अपना श्रम दान करके इसकी सफाई में अपना अपना योगदान दिया है। बढ़ते धर्मांतरण को रोकने के लिए अखिल भारतीय घर वापसी के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने एक नया अभियान शुरू किया है। इसके तहत जिस गांव में मंदिर नहीं वहां मंदिर बनवाने का फैसला किया गया। जुदेव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि धर्म विशेष के लोग चंगाई के जरिए लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और इसी पर अंकुश लगाने के लिए एक गांव एक मंदिर अभियान चलेगा। अभियान की शुरुआत जशपुर से की गई और केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि ओडिशा और झारखंड में भी अभियान के तहत मंदिर बनाए जाएंगे। हमारा अभियान है जिन गांवों में, जिन सुदूर क्षेत्रों में मंदिर की स्थापना नहीं हुई है, वहीं पे हम देखते हैं कि ज़्यादा चंगाई सभाएं होती हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें धर्मांतरण करती हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम चिन्हित करके वहाँ के क्षेत्रवासियों से मिल करके वहाँ मंदिर की स्थापना करते हैं और अभी तक कई मंदिरों का निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, झारखंड और उड़ीसा में ही हुआ है और ये हम कार्यक्रम पूरे प्रदेश में और आसपास के राज्य में और बढ़ चढ़कर करेंगे। इससे बहुत फर्क पड़ता है। जो दंगाई और चंगाई हैं उनको सावधान करते हुए जगह जगह
घर आपसी का कार्यक्रम करने का योजना बनी है, जो बिना कारण के, बिना अपराध के, बिना बोले हुए एक खाली भीड़ को देखने जाने के कारण कि भाई क्या हो रहा है, वहीं पर मारपीट शुरू हो गई और भी पुलिस के द्वारा, शासन के द्वारा। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। रायपुर में नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम का किया शुभारंभ। संत समागम में सीएम भूपेश बघेल ने की शिरकत। कहा, संत कबीर ने पढ़ाया प्रेम का पाठ। पाटन के सैलूद में हुआ संत समागम। सीएम शिवराज के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। शिवराज सिंह का घूमते कम है, बोलते ज्यादा। शराबबंदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, शराबबंदी नहीं, नशा मुक्ति का होना चाहिए लक्ष्य। सरकार कोई ऐसा आदेश नहीं देगी जिससे लोगों की हो मौत। कर्नाटक चुनाव पर मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान। कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए सिग्नल है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर अरुण साफ का पलटवार। कहा, नाटक करने का काम करती है कांग्रेस। पीएम मोदी के आने से देश में हो रही विकास की राजनीति। बजरंग दल को लेकर अरुण साफ का बयान। भगवान राम हो या बजरंग बली, हमारे आस्था का विषय। कांग्रेस ने बनाया भगवान को आधार। मनेन्द्रगढ़ में गंदगी के अंबार से लोग परेशान। गुस्साए लोगों ने खुद ही छेड़ा सफाई अभियान। मां गंगा सरोवर धाम के तालाब की सफाई। बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पुलिस ने शुरू किया जागो जीपीएम अभियान। मरवाही के दानीगुंडी और पेंड्रा के नवागांव पहुंची टीम। ग्रामीण इलाकों में लोगों को किया जा रहा जागरूक। कोरबा में 40 फीट गहरे कुएं में गिरा कोबरा सांप। सूचना पर पहुंचे स्नेक रेस्क्यू टीम ने बचाई कोबरा की जान। दादर खुर्द बस्ती की घटना। अंबिकापुर एटीएम ठगी मामले में एक और फरार आरोपी गिरफ्तार। सरगुजा की स्पेशल पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। यूपी के डाबास से पकड़ा गया आरोपी। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 चेन स्नेचर गिरफ्तार। राजीव नगर तेलीबांधा इलाके में सक्रिय थे आरोपी स्नेचर। कवर्धा में महिला की हत्या का आरोपी देवर गिरफ्तार। बड़े भाई के साथ मिलकर की थी हत्या। जगदलपुर में फांसी पर लटकी मिली महिला की लाश। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। मृत महिला के परिजनों से पुलिस करेगी पूछताछ। रायपुर पुलिस ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार। नकली पुलिस बनकर कर रहे थे ठगी। आरोपी शेर सिंह, दिनेश सहित 3 लोग गिरफ्तार। मरवाही में बारात में चाकूबाजी करने वाले गिरफ्तार। 2 नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। 10 मई को बारात के दौरान हुई थी बात। धमतरी की मगरलोड पुलिस ने सब अर्सेबल पंप चोरी का किया खुलासा। 11 पंप और वाहन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। कोरबा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई। एयरबैग खुलने से बची ड्राइवर की जान। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना।